मित्रों, अग्निहोत्र यज्ञ आपको क्या क्या दे सकता है, आज मैं इस एपिसोड में इसी के बारे में बात करूँगा। तो यज्ञ शब्द का अर्थ यही है, कामधेनु ईश्वर ने दी है, हर इच्छा पूरी करता है तभी कामधेनु कहलाता। जो चाहे सो पा सकते हो, इच्छा पूरी कर सकते हो, यही यज्ञ ने दी है ताकत और यही यज्ञ का होता मकसद। छोटा बड़ा यज्ञ होता है, खर्चा भी कम ज़्यादा होता है। छोटा बड़ा यज्ञ होने से प्रकृति करती काम नियम से, उलझने फिर सुलझने लगती, बाधाएं गायब हो जाती, शुद्ध विचार पनपने लगते, अपने आप लोग सुधरते। महायज्ञ सबसे महान है, यज्ञ आपका लघु स्थान है। अग्निहोत्र सबसे छोटा है मगर यज्ञ का फल देता है। छोटी बड़ी सभी चिंताएं अग्निहोत्र से भागी जाएं, आशाएं पूरी करता है, अग्निहोत्र शांति देता है। तो मित्रों, अग्निहोत्र आपको क्या क्या दे सकता है और इसके इतने सारे फायदे हैं जो कल्पना से परे हैं। तो मित्रों, अग्निहोत्र आपको सब कुछ दे सकता है। इसके लिए एक शब्द का उपयोग किया गया है, सर्वदाता। सर्वदाता का मतलब सब कुछ देने वाला। तो इतना छोटा सा कार्य है जो सुबह शाम आपको 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम कुछ करना है और अपने घर को, अपने घर के सभी परिवार के सदस्यों को निरोगी आप बना सकते हैं, सभी को आप स्वस्थ रख सकते हैं। अग्निहोत्र और क्या, अग्निहोत्र की और क्या उपयोगिता है, ये तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि अग्निहोत्र से क्या क्या मिल सकता है। अब आप सोचिए, विचार करिए कि आप मानव को चाहिए क्या। मानव सुबह से शाम किसके लिए दौड़ लगा रहा है? खाली अपनी प्रसन्नता बढ़ाने के लिए तो दौड़ लगा रहा है। और अगर प्रसन्नता ही नहीं है तो उसकी दौड़ से क्या फ़ायदा। तो प्रसन्नता में सबसे पहले आपका शरीर शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जब तक आप स्वस्थ नहीं हो, आपकी प्रसन्नता कैसे बरकरार रह सकती। तो मित्रों, अगर आपको सभी सुख सुविधाओं के साथ प्रसन्नता भी बरकरार रखनी है तो अग्निहोत्र का स्थान आपको अपने घर में देना ही पड़ेगा। बिना अग्निहोत्र के जीवन नहीं, बिना अग्निहोत्र के आप पूर्णतया प्रसन्नचित्त नहीं रह सकते, क्योंकि प्रदूषण इतना अधिक है कि घर के अंदर भी प्रदूषण है। तो मित्रों, आपसे पुनः निवेदन है, अग्निहोत्र करिए और जीवन में आनंद मनाइए। अग्निहोत्र इसके अलावा अभी आपको अपने कविता के माध्यम से बता दिए क्या क्या चीज़ दे सकता है। उलझने फिर सुलझने लगते हैं, उलझने सुलझने लगती हैं। आज आदमी देखिए ना, कितनी परेशानियों में, कितने टेंशन में जी रहा है। कितनी सरल विधि आपको दी जा रही है, इतनी सरल विधि जिससे आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, उसे छोड़ के अब पता नहीं किधर किधर दौड़ लगा रहे हैं। अगर कोई सरलता से कोई चीज़ आपको मिल रही है तो उस पर आप विश्वास नहीं करते। जहाँ लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, जहाँ लंबी लंबी भीड़ लगती है, जहाँ आपको कुछ नहीं मिलता, वहाँ आप घंटों समय बर्बाद कर रहे हैं। और जो आपको निस्वार्थ भाव से बिना कुछ लिए जो आपको बताया जा रहा है, तो उस पर आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। मित्रों, कैसी विडंबना है। हर मनुष्य अपने जीवन को आनंदित और प्रसन्नचित्त बनाना चाहता है। तो सबसे पहले अगर आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो आप कैसे अपने जीवन को प्रसन्नचित्त बना सकते हैं। तो अग्निहोत्र से सरल विधि पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है और पूरे विश्व में अग्निहोत्र हो रहा है। इसे कोई भी जात धर्म का व्यक्ति कर सकता है। मैं बार बार आपसे निवेदन करता रहूँगा, अग्निहोत्र करिए और जीवन में आनंद मनाइए। बिना आनंद के जीवन बेकार है। अगर आप स्वस्थ नहीं तो मस्त नहीं। मित्रों, जब अग्निहोत्र करके हम स्वस्थ रह सकते हैं तो आप क्यों नहीं रह सकते।
जब हम प्रसन्नचित्त रह सकते हैं तो आप क्यों नहीं रह सकते हैं? खाली करके देखने की ज़रूरत है। तो अग्नोत करिए और प्रसन्नता बढ़ाइए। आपकी तमाम प्रकार की परेशानियां, तमाम प्रकार के विघ्न जब आप अग्नोत करने लगते हैं तो आपके अंदर एक प्रकार से शक्ति धीरे धीरे आपके अंदर आती है और हर चीज़ को सहन करने की शक्ति आपकी बढ़ जाती है। अग्नोत करने के साथ आपको अनुभव आएगा आपका ईश्वर से या प्रकृति से आपका क्या नाता है। ये अग्नोत करने के बाद ही आप महसूस कर पाएंगे। अग्नोत करने आप कितने शक्तिशाली हो गए ये आप अग्नोत करने के बाद ही समझ पाएंगे। तो मित्रों, बिना प्रैक्टिकल किए इस जीवन में अग्नोत की ताकत के बारे में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकेंगे। तो मैं पुनः निवेदन करूंगा, एक बार इसे प्रैक्टिकल करके देखें, अगर आपको अच्छा लगे तब जारी रखें। पुनः आपसे निवेदन करेंगे, अग्नोत करिए और जीवन को आनंद बनाइए। ये वेद से निकला हुआ पाठ है अग्नोत। अगर आप अग्नोत जानने के बाद अग्नोत नहीं कर रहे हैं तो मैं फिर कहूँगा आप अपने साथ अपना ही नहीं अपने पूरे परिवार के साथ अन्याय कर रहे हैं। फिर आपसे निवेदन करेंगे कि अग्नोत करिए और आनंद मनाइए, अग्नोत करिए और आनंद से जीवन यापन कीजिए। कितना छोटा सा कार्य है, दुनिया के तिकड़म आप करते हैं। दुनिया की तमाम सारी चीज़ें जो वास्तविक है, जिसे हर मनुष्य को करना ही चाहिए, जो हर मनुष्य का कर्म है। अग्नोत आपका कर्म है। जैसे आप सुबह उठ के नहाते धोते हैं, घर में झाड़ू पोछा क्यों लगवाते हैं? घर गंदा हो जाता है। तो शरीर ये भी गंदा होता है, ये मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से गंदा होता है। इसकी विधि अग्नोत्र है। अग्नोत करिए और आनंद मनाइए। क्या बात है, कितना सरल है। कैसे आपसे कहें, प्रैक्टिकल करके देखिए तो तभी तो आप जान पाएंगे। कोई भी अग्नोत के बारे में किसी प्रकार का प्रश्न हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर पे 9984431617 या माधव आश्रम भोपाल के यूट्यूब चैनल पे आप जा सकते हैं। वहाँ से तमाम सारी चीज़ों का आपको जो है निराकरण मिल जाएगा। आंख बंद करके कभी किसी बात पे विश्वास ना करें, और अगर लगे कि अग्नोत करने से आपका कोई भी नुकसान नहीं है तो संकल्प लेके, दृढ़ संकल्प लेके आज ही शाम से अग्नोत की शुरुआत करें। यही आपसे बार बार निवेदन रहेगा। मेरे हर एपिसोड में आपको अग्नोत के बारे में ज़रूर चर्चा रहेगी, क्योंकि मेरा विषय ही अग्नोत है, मेरा विषय ही वेद प्रचार का है। यज्ञ, दान, तप, कर्म और स्वाध्याय ये मेरे विषय हैं। इसमें यज्ञ और दान के विषय में आपको बता दिया गया है। यज्ञ करके आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। दान का संकल्प लेकर आप धनवान और ऐश्वर्यशाली बन सकते हैं। और क्या चाहिए आपको भाई? करिए और आनंद मनाइए। बस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपको वेद के विषय में आपको जानकारी देते रहेंगे। यज्ञ, दान, तप, कर्म और स्वाध्याय। यज्ञ और दान लौकिक सुख के साधन है, और ईश्वरीय क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तप, कर्म और स्वाध्याय। इस पे भी अगले एपिसोड में आपसे चर्चा करेंगे। बस आज एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।